सब यूजर को वो दे दूँ 3000 उसका फीस का किसका जो आता है मूड कौन खिलाड़ी जो आता है अहमद का जो है। ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा, तो क्या कहते हैं, ये लिब का फोल्डर था, उसमें हमने बनाई मेन डॉट डार्ट। मेन डॉट डार्ट के अंदर जाके हमने सबसे पहले इंपोर्ट की मटीरियल डॉट डार्ट। ठीक है, मटीरियल मैंने यहाँ पे आईडी का यूज़ किया, मटीरियल डॉट डार्ट। अब यहाँ पे पहली सजेशन इसको एक्सेप्ट किया। उसके बाद यहाँ पे आके हमने बनाया मेन मेथड, और यहाँ पे आके हमने यूज़ किया रन ऐप, और रन ऐप के अंदर हमने अब अपनी ऐप देनी है। ठीक है, अब ऐप देनी है। अब ऐप जो उनसी है वो दो, अभी हमने देखा हमारी ऐप या विजिट या क्लास दो तरह की है, स्टेटलेस या स्टेटफुल। मेन मेथड से बाहर आके हमने अब क्लास बनानी है। कौन सी है? STL। STL का मतलब है स्टेटलेस, और STF का मतलब होगा स्टेटफुल, मतलब शॉर्ट फॉर्म्स है। अगर देखो मैं इधर लिखता हूँ STL, इसका मतलब स्टेटलेस क्लास। ठीक है, पहली ऑप्शन आ रही है फ्लटर। स्मॉल में लिखना है। हाँ स्मॉल में लिख लो या कैपिटल में लिखो, आई थिंक आ ही जाएगा। ये सजेशन दे रहा है, देखो लिख रहा है, मतलब ये सजेशन है स्टेट फ्लटर स्टेटलेस विजिट। अगर आपने STF यूज़ करना होगा तो आप यूज़ करोगे STF स्टेटफुल विजिट। ठीक है, तो हम यूज़ करें STL। अभी हमारी स्टार्टिंग में सारी डिज़ाइनिंग स्टेटलेस होगी, मतलब जितना डिज़ाइन होगा कोई फंक्शनल नहीं होगा, सिर्फ डिज़ाइन होगा। ठीक है, तो हमने पहले को क्लिक किया, ऑटोमेटिकली इसने क्या किया, ये एक कोड ले आया। ठीक है, अब यहाँ पे कर्सर दो जगह पे ब्लिंक आ रहा है। अब मैंने इस क्लास का नाम रखना है। अब नाम मेरी मर्ज़ी का होगा। अब मैं इसका नाम रखता हूँ लेट्स से माई होम। अब मेक श्योर क्लास का नाम हमेशा पास्कल लेटर होता है, पास्कल मतलब हर लेटर पहला पहला कैपिटल। जब भी कोई हम स्टेटलेस या स्टेटफुल क्लास बनाएंगे तो क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, लोअर भी हो सकता है, अपर भी हो सकता है, कैमल भी हो सकता है, पास्कल भी, बट जो रिकमेंडेड है वो है पास्कल। तो आपने ऐसा नहीं है कि क्या क्लास का नाम अगर आप चेंज करोगे वो चलेगा ही नहीं, चलेगा वो बिल्कुल सही, मगर रिकमेंडेड अप्रोच नहीं। ठीक है, जैसे लेट्स से मैं इधर लिख देता हूँ होम। अब देखो वो चलेगा ज़रूर, बट इस पर एक होवर आ रहा है, वो कह रहा है कि आप जो है ना इसका अपर कैमल केस या कुछ उस केसेस में लेके जाओ उसे। तो अब यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ ठीक है ये मेरी माई होम, ये एक उसका क्लास का नाम रख दिया, ये अब इसका अच्छी अप्रोच है। उसके बाद हमने यहाँ रन ऐप में इसका नाम देना विद ब्रैकेट ऐसे। ठीक है, अब हमने उसे बताया कि रन ऐप करो किसको, माई होम को। और माई होम हमने अपने खुद अभी ये क्लास बनाई है जो क्या है, स्टेटलेस क्लास है, यहाँ से पता चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमने इस क्लास के बाद इसकी ब्रैकेट्स देनी है। बेसिकली हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमारा जो काम होगा, हमने क्या करना है, इस जो भी क्लास हो, स्टेटफुल हो या स्टेटलेस हो, हमने इस क्लास के अंदर बिल्ड के मेथड को ढूंढना है। बिल्ड के मेथड, जो ये बिल्ड का मेथड है, यहाँ पे लिखा है रिटर्न। रिटर्न के आगे कुछ भी लिखा हो हमने यहाँ से हटाना और इधर लिखना है मटीरियल ऐप, क्योंकि हमने भी देखा है कि हमारे पास रन ऐप के अंदर जो भी क्लास होगी वो मटीरियल ऐप होनी चाहिए। मटीरियल ऐप हमारी पहली विजिट है, ये वो मटीरियल ऐप विजिट है जो अभी तक फ्लटर की पहली विजिट यूज़ कर। इसकी पहचान ये है कि हमने इसको किसी क्लास के अंदर लिखा है। ठीक है, इस मटीरियल ऐप की ब्रैकेट्स के अंदर आएंगे और इसको सेव करते हैं, इसको रन करते हैं, इसको चेक करते हैं कि हमारी आउटपुट क्या आएगी। हाँ समझ आइए क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं किया। मैंने एक क्लास बनाई, स्टेटलेस क्लास। ठीक है, उसके अंदर बिल्ड मेथड ढूंढा, बिल्ड मेथड के अंदर रिटर्न के आगे मैंने मटीरियल ऐप लिख दी ऐसे। और मटेरियल ऐप क्यों लिखा है, क्योंकि हमारी पूरी ऐप का मटेरियल यहाँ से कंट्रोल हो सकता है। हाँ आइए समझ, हाँ बोलो तो सही, क्या क्या समझ आई। अभी आपने क्वेश्चन अभी हमें बताया कि हमने जो रन ऐप लिखा है वहाँ पे अपने जो भी ऐप बनाएंगे उसका नाम लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट फिर हमने नीचे बिल्ड की उसको ढूंढना है, बिल्ड ढूंढ ली। कहाँ पे है, नेक्स्ट में हमने रिटर्न के आगे जो कुछ भी लिखा होगा उसको यूज करके हमने मटीरियल ऐप लिखना है, क्योंकि हमने जो भी ऐप बना लिया उसका सारा जो है उसके अंदर से ही लिखना स्टार्ट करना है। ओके, अभी देखो ये पूरी ऐप चल गई है। अब ये पहले तो ये कंफर्मेशन है कि ऐप चली है कि नहीं, बिल्कुल चली है। ये ऊपर लिखा हुआ है डीबग, ये एक बैनर लगा हुआ है, ये इसकी पहचान है कि हमारी ऐप चल गई है। बट हमारी ऐप खाली है क्योंकि हमने अभी तक कुछ किया ही नहीं है, हमने कोई विजिट यूज़ नहीं की, कुछ भी नहीं किया। बट इसकी पहचान क्या है, ये ऊपर बैनर नज़र आ रहा है। ये जो बैनर है इसके ऊपर डीबग लिखा है, इसका मतलब ये है कि हमारी ऐप अभी बन रही है, डीबग स्टेज में।
रिलीज स्टेज वो होती है जब ऐप रिलीज़ हो जाती है या रिलीज़ के लिए तैयार हो जाती है। ये अभी ऐप हमारी डीबग स्टेज में। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, हम मटीरियल ऐप के अंदर एक ऑप्शन होती है डीबग। अब मैं सजेशन लिख रहा हूँ, ऑटोमेटिकली मुझे आईडी दे रहा है डीबग शो चेक्ड बैनर मोड, उसने ऑटोमेटिक मुझे सजेशन दी। अब मैंने जैसे इसके ऊपर माउस को होवर किया, उसने कहा इसको ट्रू या फॉल्स चाहिए। क्या आप अपना ये बैनर दिखाना चाहते हो कि नहीं, ट्रू या फॉल्स? ट्रू मतलब हाँ, फॉल्स मतलब ना। तो मैं कहता हूँ ठीक है ना, फॉल्स, इसको फॉल्स कर दो। मतलब मेरी मटेरियल ऐप के अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी यूज़ की डीबग शो चेक बैनर मोड, जिसको मैंने फॉल्स कर दिया। अब पूरी ऐप से वो बैनर हट गया। अगर आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट, ये ट्रू होता है, आप इसको फॉल्स नहीं करोगे, आप पूरी ऐप बना लोगे, पूरी ऐप पे वो बैनर नज़र आएगा। ये पहचान होती है कि आपकी ऐप अभी डीबग स्टेज में। अगर आप इसको क्या कर देते हो, बैनर को फॉल्स कर देते हो, पूरी ऐप से ही हट जाता है। जब आप अपनी ऐप को फाइनल बना लेते हो, उसको रिलीज़ करते हो, तब इसको फॉल्स करके भेज दो, ताकि क्योंकि हर ऐप में हमें नज़र तो नहीं आता ये बैनर, बट ये जब तक यूज़ होता है जब हमारी ऐप डीबग स्टेज मतलब बन रही होती है। तो इसको हटाने के लिए मैंने दिखाया, पहले हटा दे तो इशू कोई नहीं इसका। हटा, कोई इशू कोई नहीं, मतलब सिर्फ आप जिसको भी एपीके भेजोगे उसको बैनर नज़र नहीं आएगा, उसको लगेगा हो सकता है कोई रियल ऐप इसने भेजी, अगर इतनी अच्छी बना ली। ठीक है, तो क्या कहते हैं, हमारा कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, एक पिछली नहीं हुई रिकॉर्ड, अभी इससे पहले जो थी ये मैं कर, ठीक है नहीं ये यहाँ से कर देना, क्लास से कर देना, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अब। ठीक है, तो अभी क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं दोबारा इसलिए हटा रहा हूँ ताकि आपको दोबारा से इसलिए बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कभी भी बनाना इम्पोर्ट मटीरियल डॉट सॉरी, अब देखो ये सजेशन नहीं आती। अब मटीरियल के स्पेलिंग सही है मेरे, सम टाइम होता है सजेशन चली जाती है, तो दोबारा से सारा हटा के दोबारा लिखो मटीरियल डॉट, ये आ गया, एंड पे सेमीकोलन मस्ट, इधर बनाया मेन, इधर बनाया रन ऐप। ठीक है, रन ऐप के अंदर वो कह रहा है भाई मुझे ऐप बताओ कौन सी, एंड पे सेमीकोलन। इधर आया एक स्टेट लेस क्लास बने, उसका नाम रख दिया मैंने लेट्स से होम। ठीक है, और यहाँ पे इसका नाम होम है, तो यहाँ पे आके मैंने इसको कनेक्ट कर दिया होम के साथ, और साइड पे ब्रैकेट्स दे दी छोटी ताकि उसका ऑब्जेक्ट बने। यहाँ पे रिटर्न को ढूंढा और यहाँ पे मटेरियल ऐप लिख दिया, दैट्स इट। ये अभी तक ठीक है, सेव किया तो बैनर जो उनसा वो ट्रू होगा, वो बैनर आ जाएगा। हाँ अभी पता चलेगा। ठीक है, मटेरियल ऐप जो उनसा होता है ना, वो क्या होता है, पूरी ऐप का मटेरियल इधर से कंट्रोल हो। जैसे ये बैनर एक इसकी निशानी है, पूरी ऐप से बैनर एक ही जगह से हट गया, वरना हर स्क्रीन पे जा के हटाना पड़ता। तो इसने पूरी ऐप को एक ही जगह से कंट्रोल कर रहा है मटेरियल ऐप। अब मटेरियल ऐप के अंदर क्या होता है, होम की प्रॉपर्टी होती है। होम क्या होता है कि अब मटेरियल ऐप की पहली स्क्रीन जो आप दिखाना चाहते हो वो आपने यहाँ पे होम में लिखनी। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या दिखाना चाहते हैं, एग्जांपल के तौर पे एक कंटेनर, एक बॉक्स। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे कंटेनर विजिट। फ्लटर के अंदर कंटेनर एक विजिट है, कंटेनर एक विजिट है। विजिट मतलब इसके अंदर क्या होता है, ये कंटेनर का मतलब होता है बॉक्स, डब्बा। ठीक है, इसको सेव करता हूँ। अब मैं सेव कैसे कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल एस प्रेस कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली ये सेव स्टार्ट होता है और चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब वो कंटेनर बन तो गया, बट ना कंटेनर की कोई हाइट है, ना उसकी कोई विड्थ है, ना उसका कोई कलर है। तो कंटेनर इस टाइम ट्रांसपेरेंट है, हमें पता ही नहीं है भी के लिए। तो अब इसको हमें जब भी कोई डिज़ाइन करना है तो हमने उसी की ब्रैकेट्स में जाकर डिज़ाइन करना है, हर विजिट को उसी की ब्रैकेट्स में जाकर डिज़ाइन करना है। इसकी पहचान क्या है, देखो कंटेनर के आगे स्मॉल ब्रैकेट्स लगी है, इस स्मॉल ब्रैकेट से यहाँ से वो शुरू हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है। तो आपने जो भी काम कंटेनर के लिए करना है उसी की ब्रैकेट में करना है। ये जाहिर करेगा कि जैसे आप इसी को वो स्टाइलिंग दे रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आया, मैंने कहा हाइट, वो कहता हाइट दो, मैं कितनी, मैंने कहा 200 दे दो, 200 पिक्सल हाइट इसकी, कोमा दिया। अब दो प्रॉपर्टीज़ को जब भी सेपरेट करना है कोमा से करना है, मतलब आपने एक कंटेनर को हाइट भी देनी है, विड्थ भी देनी, कलर भी देना है, 3 से 4 चीज़ें देनी, तो आपने दो चीज़ों को हमेशा कोमा से सेपरेट करना है। कोमा नीचे फिर आप इसके आगे भी लिख सकते हो, सिर्फ कोमा ज़रूरी है। इधर विड्थ दो। ठीक है, विड्थ कितनी चाहिए, मैं कहता हूँ 200 इसकी विड्थ दो। सेव करता हूँ, अब नज़र आएगा,
बिल्कुल, क्योंकि कलर ही नहीं है, वो अभी भी ट्रांसपेरेंट है। तो मैं यहाँ पे आके लिखूँगा कलर, ठीक है। कलर जब भी देना हमने लिखना है कलर्स, ये कलर्स की सारे लेटर हमने लिखने हैं, पहला लेटर कैपिटल, कलर्स एस के साथ, डॉट लगाओगे, जितने भी कलर है सारे आ रहे हैं। अब मैं कहता हूँ इसमें से कौन सा यूज़ करना, मैं कहता हूँ येलो कलर यूज़ करो, कलर्स डॉट येलो। अब मैंने क्या किया, अभी मटेरियल ऐप के अंदर होम में एक कंटेनर बनाया, उस कंटेनर को हाइट दी 20, विड्थ दी 200 और कलर दिया येलो। सेव करता हूँ, अब आएगा नजर? आएगा। हाँ आएगा। बिल्कुल आएगा। तो अब देखो ये क्या हो गया, तो ये तो 200 तो ले ही नहीं रहा। वो इसकी रीज़न ये है कि इस टाइम फ्लटर के अंदर सारा कंसेप्ट है पेरेंट और चाइल्ड का, मतलब पेरेंट चाइल्ड का कंसेप्ट इसमें चलता है। एग्जांपल के तौर पे ये जो मटेरियल ऐप है ये इसका पेरेंट है और उसका चाइल्ड क्या है, ये कंटेनर। इसको यहाँ से भी समझ सकते हैं, यहाँ पे ना एक होती है फ्लटर आई थिंक ट्री, ये फ्लटर का ट्री बन रहा है। यहाँ पे देखो हमने सबसे पहले मेन मेथड लिखा था, मेन मेथड के अंदर हमने होम क्लास को कॉल किया था, ऑब्जेक्ट बनाया था। होम क्लास के अंदर एक बिल्ड का मेथड था, उस बिल्ड मेथड के अंदर एक मटेरियल ऐप था, मटेरियल ऐप के अंदर कंटेनर है। मतलब हम पूरी विजिट ट्री इधर से देख रहे हैं कि हमारी विजिट्स की ट्री क्या थी। तो मटेरियल ऐप इस टाइम उसका पेरेंट है, वो उसको फोर्स कर रहा है कि आप जितना हमारे पास स्पेस है सारी लो। मतलब इसका जो पेरेंट है वो पूरी ऐप को होल्ड कर रहा है, तो वो अपने चाइल्ड को फोर्स कर रहा है कि क्या करो तुम मेरी सारी की सारी स्पेस लो। इसको करने के लिए हमारे पास एक दो तरीके हैं, बट पहले हमें इसको देखना है कि ये चाइल्ड क्यों अपनी फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि इसका जो पेरेंट है वो उसको फोर्सफुली रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ कि आपके पास लेट्स से एक आपके पेरेंट्स के पास एक जायदाद है बहुत बड़ी, और उसमें ना लेट्स से कोई बहुत बड़ी ज़मीन है, उसका चाइल्ड उसके पास जाता है, कहता है मुझे इसमें सिर्फ ना 1 गज़ दे दो। वो कहता है नहीं भाई बेटा तू मेरा अकलौता बेटा, तेरा सब कुछ है। वो कहता है नहीं पेरेंट्स को, नहीं मैं ना वो सिर्फ 1 गज़ ही चाहता हूँ। वो कहता है मेरे अलावा सारा कुछ तेरा ही है, तो तू क्यों ये चाहता है। तो वो पेरेंट उसको फोर्सफुली सारा कुछ दे रहा है। तो यही हो रहा है इधर भी कि पेरेंट चाइल्ड को अपनी सारी स्पेस अवेलेबल दे रहा है। तो इसको करने के लिए हम इसको सेंटर विजिट पे रैप करके इसको सेटल तो कर सकते हैं, बट इन शॉर्ट अभी ये अपने पेरेंट की फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा इस कंटेनर के अलावा हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं। मैंने अभी जैसे टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट के अंदर हमने टेक्स्ट लिखा, इधर टेक्स्ट विजिट। हर विजिट जो सी फ्लटर के अंदर होगी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगी, ये इसकी पहचान होगी। जैसे मटेरियल ऐप है ये एक पास्कल केसिंग है, और इस तरह से टेक्स्ट विजिट का टी भी कैपिटल होगा, कंटेनर का सी कैपिटल होगा, हर पहला लेटर कैपिटल होगा, ये इसकी पहचान होगी। ये फ्लटर की बिल्ट इन विजिट है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट के बाद उसकी छोटी ब्रैकेट्स दी, और स्ट्रिंग के अंदर मतलब ये मैंने इस तरह से कोटेशन दी, डबल या सिंगल। अब 3 तरह की कोटेशन हो सकती है, सिंगल भी चलेगी, आप डबल यूज़ करो वो भी चलेगी, आप ट्रिपल यूज़ करो वो भी चलेगी, मतलब 3, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी आप कौन सी कोटेशन यूज़ करना चाहते हो। मैं डबल यूज़ करता हूँ, तो डबल में हम कुछ भी लिखो, जैसे मैं लिखता हूँ माई फर्स्ट ऐप फ्लटर एग्जाम्पल के तौर पर। मैंने इस स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी लिख देना, सेव किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी ऐप के ऊपर टेक्स्ट विजिट लगा रहा हूँ। टेक्स्ट मतलब जो हम टेक्स्ट देखते हैं, और उस पर क्या लिखा है, माई फर्स्ट ऐप फ्लटर। अब इसका कलर कैसे चेंज है, अब इस इशू ये है कि मटेरियल ऐप पूरी ऐप का थीम कंट्रोल करता है। तो इस टाइम मटेरियल ऐप के मुताबिक बाय डिफ़ॉल्ट थीम ये है, बाय डिफ़ॉल्ट थीम ये है, और ये बहुत ही अगली कलर है अभी, है ना। ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। इवन ये फॉन्ट बड़ा हो गया, इसके नीचे अंडरलाइन आ गई है, मैंने कुछ नहीं किया, बट ऑटोमेटिकली मटेरियल ऐप ये टेक्स्ट विजिट मटेरियल ऐप से जो भी थीम है वो ले रही है, ठीक है। अब इसको करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, क्योंकि अभी हम एक चीज़ नहीं कर रहे, हमने अभी सिर्फ विजिट को देखा है। मैंने बताया था सबसे पहले हमारे पास होता है मेन मेथड के बाद होम क्लास जो आप कॉल करते हो, उसके बाद मटेरियल ऐप, और मटेरियल ऐप के बाद आपने पेजेस बनाने होते हैं। तो पेजेस बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं स्कैफोल्ड। तो असल में हम डायरेक्टली मटेरियल ऐप के बाद टेक्स्ट विजिट यूज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे कन्फ्लिक्ट है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और इसकी जगह पे यूज़ करते हैं स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड क्या होता है, एक पेज होता है। अब हम मटेरियल ऐप को बता रहे हैं कि हम एक होम के एक पेज बनाने जा रहे हैं। पेज मतलब एक कंप्लीट पेज, ठीक है। उस कंप्लीट पेज के अंदर होती है बॉडी, स्कैफोल्ड के अंदर होती है बॉडी। अब आप इसके अंदर टेक्स्ट लो, कुछ भी लो, ये डेफिनेटली सही डिज़ाइन में आएगा,
मैंने इधर क्या किया, टेक्स्ट लिया, उसके अंदर लिखा माई फर्स्ट फ्लटर ऐप। अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो क्या हुआ कि जो मेरा डिज़ाइन है वो अब सही फॉर्म में आ रहा है। ये देखो कितना छोटा डिज़ाइन है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा जो सा वो है डिफ़ॉल्ट जो ऐप का साइजेस होते हैं ये उसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये मैंने बहुत ज़्यादा जूम किया था, बट असल में 100 पे इतना आता है। अब ये क्या हुआ है, स्कैफोल्ड क्या होता है? स्कैफोल्ड एक मतलब पेज बनाने के लिए यूज़ होता है। जब भी हमने कोई नया पेज बनाना है हमने स्कैफोल्ड से शुरू करना है। मटेरियल ऐप पूरी ऐप में एक दफ़ा ही होगा, स्कैफोल्ड हर पेज पे होगा। हर पेज के अंदर हम जो भी बनाएंगे उसकी बॉडी में ही लिखेंगे। ये बॉडी क्या है स्कैफोल्ड की, इसके अंदर हम उसकी सारी की सारी विजेट्स लिखेंगे। अभी मैंने सिर्फ एक टेक्स्ट विजेट ली है और ये जो स्कैफोल्ड है इसको डिफ़ॉल्ट बिहेवियर देगा, मतलब जैसे ही नॉर्मल ऐप्स में होता है कि इतना सा फ़ॉन्ट होता है, इतनी सी चीज़ें होती हैं। इसके बगैर जो उनसा मटेरियल ऐप जो उनसा वो ये कैलकुलेट नहीं कर सकता कि ये विजेट को कितना साइज़ आना चाहिए, क्योंकि स्कैफोल्ड ही तो एक चीज़ है जो बताएगा कि एक पेज पे ये लग रहा है। ठीक है, तो इसका ट्री जो उनसा वो क्या बना, देखो मेन मेथड होम के बाद क्या है बिल्ड मेथड, बिल्ड के बाद मटेरियल ऐप के बाद स्कैफोल्ड के बाद टेक्स्ट विजेट। इसके लास्ट पे सेमीकोलन नहीं आएगा इसके अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि जब भी हम किसी विजिट के अंदर होंगे, मतलब लेट से मैं मटेरियल ऐप मैंने लिखा था, अब मैं दोबारा इसलिए बताता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ये रिटर्न लिखा है, रिटर्न के आगे मैं लिखता हूँ मटेरियल ऐप। अब यहाँ पे इसके यहाँ पे तो इसका सेमीकोलन बन गया। अब इस टाइम में इसकी ब्रैकेट्स के अंदर हूँ। जब भी हम किसी ब्रैकेट्स के अंदर होंगे इसका मतलब हम उस विजिट के अंदर होंगे। जैसे अभी मैं इसके बाहर हूँ, मैं अभी किसी विजिट के अंदर नहीं हूँ। क्यों, मुझे कैसे पता? क्योंकि बिल्ड मेथड के अंदर हूँ और बिल्ड मेथड का जो बी है वो स्मॉल है, इसका मतलब ये कोई विजिट नहीं है, ये कोई फंक्शन है। ठीक है, तो अब मटेरियल ऐप के जब मैं ब्रैकेट्स के अंदर जाऊँगा तो अब मैंने जितनी भी लाइंस को सेपरेट करना कोमा से करना। जब भी मैं किसी विजिट के बाहर होऊंगा, मतलब यहाँ पे लेट से, तो यहाँ पे मैं किसी विजिट के अंदर नहीं हूँ। अगर मैं किसी विजिट की ब्रैकेट्स के अंदर होऊंगा तो जितनी भी मैं चीज़ें लिखूंगा कोमा से सेपरेट करूँगा। ठीक है, मतलब इसकी सिंपल पहचान ये है कि अगर आप किसी ये स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर हो ना, ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स है, जैसे स्मॉल ब्रैकेट यहाँ से शुरू हुई है यहाँ पे एंड हुई है, तो आप मतलब किसी विजिट के अंदर हो और विजिट के अंदर हमेशा 2 विजिट्स को सेपरेट कोमा से करेंगे। और अगर आप किसी विजिट के अंदर नहीं हो, जैसे आप यहाँ पे देखोगे आपने रन ऐप लिखा एंड पे कोमा दिया था, वो क्यों दिया था? क्योंकि सेमीकोलन दिया था क्योंकि आप किसी विजिट के अंदर नहीं थे, आप किसी कर्ली ब्रेसिस के अंदर थे। कर्ली ब्रेसिस किसी विजिट की पहचान नहीं है, ठीक है, फंक्शन की पहचान है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे हम विजिट के अंदर यहाँ पे जब आएंगे हम लिखेंगे होम, और होम के बाद देखो ऑटोमेटिकली एंड पे कोमा आ गया क्योंकि इसको पता चल गया कि हम इधर है। फिर हम लिखेंगे स्कैफोल्ड के अंदर आके हम अब स्कैफोल्ड की ब्रैकेट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आके लिखेंगे बॉडी और यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट एंड डन, जो भी आपने इस टेक्स्ट में लिखना है, डन जो भी लिखा। और अब क्या होगा, हमारा जो टेक्स्ट है वो इधर आ जाएगा, डन। ठीक है, ठीक है, सही है, सही है, आगे समझ तुम्हें, करें स्टार्ट। ठीक है, अब भाईजान ये मैंने सब उड़ा दिया, अब आपकी ज़ुबान है मेरे हाथ। ठीक है, चलो शुरू करो, बताओ क्या करें। करना मैंने क्या है, मैंने सिर्फ लिखना है एक टेक्स्ट, उस टेक्स्ट के ऊपर नाम लिखना है कि ना अरहम, डेट्स। एक ऐप बनानी है जिसके ऊपर एक टेक्स्ट लिखो और टेक्स्ट में अरहम लिखो। आपने मुझे सिर्फ इतना काम करवाना है। हाँ जी, क्या करूँ? ठीक है, मैंने लिख दिया इम्पोर्ट। हाँ, किसी को अगर गलती लगेगी वो हाथ खड़ा करे, हाथ खड़ा करे वो। सही कह रहा, आईडी पे ना जाओ, हो सकता है वो धोखा दे रहा हो तुम्हें। सही जा रहा है? ठीक है, मैंने मतलब इसको कर दिया इम्पोर्ट स्मॉल। ठीक है, अब सही है। अब मटेरियल डॉट पहली वाली एंटर होगी, इसके बाद मेन बॉडी आएगी, मेन। सही है, हाँ आगे तुम बताओ। अच्छा,
उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, अच्छा अब नीचे आ आ गया रन है। रन है, नहीं नहीं अभी जाने दो उसे, रन है, चलो सही है। अब आप सही जा रही हो बिल्कुल, मैंने तुम्हें कहा बिल्कुल सही जा रही हो। ब्रैकेट, ब्रैकेट, सेमीकोलन, ये वाली नहीं दूसरी वो राउंड ब्रैकेट, अच्छा सही है, नहीं राउंड, अच्छा 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 ये नज़र आ रही है, अच्छा हाँ, सेमीकोलन आएगा बाहर। एंड पे सेमीकोलन, क्या हुआ, वो देखो आईडी चीख चीख के कह रहा है भाई यहाँ पे देख लो, तुम उसको देख ही नहीं रही, क्या हुआ ओ भाई, अंदर ऐप लिखे, ऐप, अच्छा ये लो ऐप का नाम लिखना है। कौन सा नाम दूँ, ऐप ही लिख दूँ, नीचे रेड उसने ले लिया वैसे ऐप, नीचे नहीं वो है। कह रहा भाई ठीक एक सवाल है, नीचे रेड लाइन आएगी तो वो एरर हो, एरर हो, रेड लाइन होगी इसका मतलब एरर, ठीक है। इसमें 3 तरह के एरर होंगे, एक रेड लाइन एरर, इसका मतलब है अगर रेड होगा तो आपका प्रोजेक्ट चल नहीं सकता, येलो होगा तो भी चल सकता है, ब्लू होगा तब भी चल सकता है, 3 कलर होते हैं, हमने ब्रैकेट कलर डाल पेरेंट्स दिया इसी से कलर डालने ठीक है हाँ सही है, मैंने ये सही कर ली, नीचे सही है, नहीं ना, सारा रेस करे ना, वापस से ब्रैकेट डालें। चलो डाल दी अब, सारे ही क्यों रेस करूँ, ब्रैकेट ही ना रेस करूँ, ये नीचे आ जाए। आ गया, हाँ तुम बताओ आगे, तुम बताओ आगे, आ गया नीचे, जल्दी बताओ, इतना नीचे नहीं आना। चलो इधर आ गया, ब्रैकेट के अंदर के जाना, ब्रैकेट से नीचे आना। यार तुम्हें कहा था मैंने बोलने को, तुम्हें कहा था मैंने बोलने को, उससे पूछा था, तुमने हाथ खड़ा करना था, हाँ पैकेट से बाहर आना। बच गए तुम वैसे, हाँ इतनी स्पेसिस दी हैं, कोई इशू नहीं, नहीं इशू कोई नहीं, स्पेस का अच्छा ओके देखते हैं, क्योंकि इंग्लिश लिखा नहीं है, स्पेस लिखा है। अच्छा ठीक है देखते हैं आगे, उसके बाद हमें लिखना है स्टेट क्लास क्लास ही बनानी है स्टेट तो तुमने नहीं बोलना, उसको बोलना, हाँ स्टेट लेस स्टेट लेस, स्टेट लेस लिख दिया, ये फर्स्ट पे करना है। आ गया, ये ठीक है, क्या करूँ भाई फिर, क्लाइंट वेट कर रहा है, बोलना लिखे क्लाइंट अपना नाम लिखवाना चाह रहा है स्टेट लेस 2024, लिखे। पहले इसकी क्लास की प्लेट लाइन स्टेट क्लास की क्लास ठीक है तो बना बाहर है ना वो, हाँ क्या लिखूँ, स्टेट लेस स्मॉल में लिखा था भाई, ये ले, ये देख एंटर कर दो, ये आ रहे हैं 2 बेचारे कह रहे हैं कि ले लो, कम ऑन, कहाँ गई क्लास, अभी तो आ रही थी, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो तुम बहुत बड़ी, पहले क्लास क्लास कौन सी क्लास, इसको बैक कर लेना, क्लास लिखे पहले फिर स्टेट अच्छा क्लास लिखें, स्टेट स्टेट लेस, सॉरी स्टेट, सही है, क्या हुआ, 3 वर्ड है सिर्फ, ऐसे ही तुम्हें पता है, STL हाँ आया आया यार, STL, ठीक है STL, ये शॉर्ट फॉर्म है उसकी, ठीक है STF, अभी देखो वो बता रहा है, ठीक है STL स्टेटलेस क्लास, सही है, हाँ आगे बताओ क्या करो, मुझे क्या, हाँ अब माय विजिट की जगह जो हमने ऐप का नाम, क्या दूँ नाम बताओ, नेम कोई भी रख लें, नेम कोई भी, हेलो वर्ल्ड कर लो, नहीं। सी प्लस का चला नहीं 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 नहीं, अच्छे नाम अच्छे नाम अच्छे नाम अच्छे नाम रखो, देखो नाम खूबसूरत होने चाहिए, हाँ माय होम लिख दे। हाँ भाई वाह, पूरी कॉपी मार दो है माई, होम ठीक है, फिर नीचे आगे रिटर्न की जगह, रिटर्न की जगह, रिटर्न की सारा कहना है रिटर्न के लास्ट पे सही है, अब इसके लिए मटेरियल ऐप मटेरियल ऐप, मटेरियल ऐप के अंदर जो हमने काम करना है, टेक्स्ट वगैरह करना है या उसका कंटेनर बनाना है, वो कंटेनर, कंटेनर ठीक हो गया, अब
कंटेनर के अंदर इसकी ब्रैकेट के अंदर थिकनेस की लेंथ विड्थ और कलर वगैरह। अच्छा, हमने करना क्या वैसे याद है ना? टेक्स्ट करना है। टेक्स्ट तो करना। टेक्स्ट करना ओके चाहिए, चलो कंटेनर नहीं है। चलो सही है, सही जा रहे बिल्कुल। तुम टेक्स्ट सही हो गया, टेक्स्ट हो गया। और इसमें मैंने लेट से डबल हेलो वर्ड लिख दिया, सही है। हाँ जी भाईजान, सही कहा इसने, सही किया। ये अब तुम चुप हो जाओ, अब इसकी बारी यार। क्या गड़बड़ है? वो चीख चीख के बोल रहा है, देखो चीख चीख के लाल रेड लाइंस आ रही हैं कि भाई मुझे सही करो, मुझे सही करो। मटेरियल ऐप के पीछे जो लिखा हुआ था, कौन सा लिखा हुआ था, क्या लिखा होगा वो आना है। नहीं छुरी तो नहीं। ऐप का ही बढ़ाना है। सही है, ऐप का ही कैपिटल है, मटेरियल ऐप, सही है। नेक्स्ट। तुम तो एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो जैसे ऑप्शन दिए हैं देखो। हाँ तुम बताओ क्या इशू है? मटेरियल ऐप की जो ब्रैकेट है ना, उसके आगे आएगा क्या है? सेमीकोलन आएगा। आगे ब्रैकेट क्या आ गया? इधर नहीं, नीचे वाला जो ठीक है, text इसकी है। क्लोजिंग ब्रैकेट हाँ। मतलब यहाँ पे, ठीक है। नहीं, नहीं। वो नीचे बंद हो रही है bracket। चलो हाँ जी। पकड़ लिया। अब उसके बाद आपने ऊपर क्लास हाँ जी खत्म। हेलो वर्ड की क्या हेलो वर्ड? यार हेलो वर्ड उसकी ब्रैकेट के आगे आएगा कोमा। यार, ये ले कोमा दे देते हैं। अच्छा आगे सेव कर। नहीं चलना। ये फाइल के नाम लिखा है ना, इस पर रेड जब लिखा होगा इसका मतलब ये नहीं चलेगा। सेव करता हूँ तो वो कहेगा भाई छुट्टी कर, यहीं से वापस हो जा, वो चलाएगा भी ना। सेव तो होगी ये फाइल मगर रेड लाइन है। रेड लाइन का मतलब कुछ नहीं होना। ये देखो रिफ्रेश भी करूँगा तो वही है, नथिंग, कोई रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। क्या गड़बड़ है? ऊपर गई। मटेरियल के बाद होम, मटेरियल ऐप के बाद होम आएगा, होम के बाद वो आएंगे ऊपर से अब दिखा रहा हूँ। हाँ खूब ऐप। ऐप का नाम भी आप ऐड करेंगे। ये ऐप का ये बढ़ाना है, ऐप का ये बढ़ाना है। वेरी वेरी गुड। ऐप का ए बड़ा आ गया। आगे ऐप का नीचे नाम लिखा नहीं, यहाँ पे ऐप का नाम, हाँ होम लिखा लिखना है। यहाँ पे होम लिखा है, जो ऐप का नाम लिखा है ना वो लिखना है। क्या लिखा है? माय होम। कौन सा ऐप का नाम लिखा है? माई होम। ऐप बड़ा ऐप करो। का। ठीक है, अभी भी एरर तो वही है। दोबारा पर स्कैफोल्ड करेगा, के दोबारा बाद पर करेगा। नहीं, अरे क्या बोली जा रही हो तुम? क्या बोली जा रही? लिखे ना, दोबारा ऊपर करेगा। वो ऊपर जा रहा है, चलो उसकी बारी है ना। स्पेसिस की वजह से तो नहीं हो स्पेसिस, हाँ, स्पेसिस की हाँ। वजह से। सेमीकोलन नीचे आना, सेमीकोलन नीचे आना। कौन सा सेमीकोलन नीचे है? ये जो लास्ट पे आपने लगाया ऊपर। ये हाँ जी, ये ये सेमीकोलन नीचे आना। नीचे किधर? वो तो एरर दे रहा, पहले तो दे ही नहीं रहा था। मेन फंक्शन के बाद एक आता है इसमें। इधर आएगा भाई, वो रन ऐप है, इधर तो सेमीकोलन नहीं है डेफिनेट। सो के उठ लूँ मैं फिर? मटेरियल के बाद होम लिखेंगे ना टेक्स्ट। क्या बोल रही हो? हाँ। वो क्यों लिखेंगे? अच्छा कॉपी किया मगर अच्छा ही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही हो भाई। मटेरियल ऐप के अंदर आपने आना है, डायरेक्टली नहीं लिखना शुरू कर देना। आपने यहाँ पे लिखनी है होम, स्मॉल होम के साथ, और इसके आगे आपने अपनी विजिट देनी। अभी मैंने लास्ट टाइम होम के आगे स्कैफोल्ड दिया था। होम इसकी प्रॉपर्टी है और इसी के आगे जो चीज़ होगी वही इसका मटेरियल ऐप का होम होगा। मतलब होम इधर इसकी एक की है और उसकी वैल्यू हमने दी है। ये देख लो आगे चली जाएगी। ठीक है ठीक है, एरर ख़त्म। सेव करूँ? आएगा? आएगा लेकिन वो आएगा, बाय पर डिफॉल्ट आएगा रेड वगैरह। हाँ हेलो वर्ड। ठीक है, अब मैं इसको कैसे करूँ सही? डिफॉल्ट लगेगा न्यू पेज। वो कैसे लगाऊँ? वो यहीं पे लिखूँ स्कैफोल्ड? नहीं, होम के बाद होम के पीछे लिखना है। होम के पीछे हाँ, नहीं, आगे 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 नहीं, यहाँ पे नहीं, ये Scaffold। टेक्स्ट उठा दें। टेक्स्ट उड़ा दूँ? होगा। ये लो टेक्स्ट मैंने उड़ा दिया। अब इसकी ब्रैकेट्स के अंदर हम करेंगे। स्कैफोल्ड के ब्रैकेट में आ गए। हम
हम टेक्स्ट वगैरह तो नहीं टेक्स्ट लिख दिया हमने। हेलो, अभी भी वही मिस्टेक है जो पहले कर रहे थे। स्कैफोल्ड होम से बैठ आएगा। स्कैफोल्ड होम से होम के आगे ही आएगा, सही जगह में बिल्कुल, होम के आगे ही स्कैफोल्ड होगा। होम के आगे जो विजिट होगी वही उसकी मटेरियल अप्लाई हो रहा होगा। पहले भी मिस्टेक यही की थी बिल्कुल। होम ऐसे स्कैफोल्ड की बॉडी होती है, मैंने भी किया था, और ही नहीं किया। स्कैफोल्ड की बॉडी होती है, मटेरियल ऐप का होम होता है। तो जब भी स्कैफोल्ड की के अंदर कुछ लिखना उसकी बॉडी में लिखना, ये मैंने दिखाया था। सेव किया एंड दैट्स इट। क्लाइंट इतनी देर में चला जाएगा, वो कहेगा भाई छुट्टी करो, हमें नहीं चाहिए। एक नाम लिखने में इतना टाइम लगा है। ठीक है, एक चीज़ इसके अंदर जो समझने वाली है वो ये है कि जितनी भी फ्लटर की विजिट्स होंगी, जितनी भी, जैसे लेट्स से मटेरियल ऐप हो या कुछ भी हो, मटेरियल ऐप हो या कंटेनर हो या कुछ भी हो, कंटेनर हो कुछ भी हो, तो उसके अंदर जब भी आपने कोई इसकी प्रॉपर्टीज़ देनी है, मतलब प्रॉपर्टीज़ मतलब कंटेनर आपने एक बना लिया, उसको कलर देना है, हाइट देनी है, विड्थ देनी है, तो आपने हमेशा की वैल्यू पेयर यूज़ करना है। की वैल्यू पेयर, की वैल्यू पेयर क्या होगा कि आपने सबसे पहले क्या करना है, इस विजिट के अंदर जाना है, उसमें आके की देनी है, कॉलन देना है, फिर वैल्यू देनी है। जैसे आपने मटेरियल ऐप में आए, आपने आके की दी, होम, कॉलन दिया, कॉलन के बाद उसका स्कैफोल्ड दिया जो ये इसकी वैल्यू। तो इसी तरह जब स्कैफोल्ड के अंदर आए, आपने की दी, बॉडी, कॉलन दिया और उसकी वैल्यू दी। तो ये जितनी भी विजिट्स हैं, जितनी भी विजिट्स हैं, उन सब की जब प्रॉपर्टीज़ को आप चेंज करोगे तो आपने हमेशा की वैल्यू पेयर में वैल्यूज़ देनी। की हमेशा स्मॉल लेटर में होगी, कॉलन होगा उसके बाद, ये इसकी पहचान है, और वैल्यू उसकी जो भी हो सकती है, वो विजिट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। इधर हमारे के वैल्यू स्मॉल में नहीं होगी ना, वैल्यू जो सी है वो स्कैफोल्ड हो सकती है, कोई विजिट हो सकती है। जो की होगी उसकी पहचान ही होती है, वो हमेशा स्मॉल लेटर होंगे, और उसके बाद ये कॉलन होगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट इधर मिस्टेक सिर्फ यही हो रही थी कि हम ये कर तो सब कुछ सही रहे थे। देखो मटेरियल ऐप जब लिया हमने, इसके एंड पे सेमीकोलन दिया, अब इसके अंदर जब आए हमने इसके होम, इस इवन तुम याद करो कि जब हम डीबग शो चेक बनर यूज़ कर रहे थे, तो इसके सारे के सारे लेटर जो उनसे है, देखो की कॉलन से पहले है, और ये मतलब सॉरी कैमल के इसमें है, और उसके बाद आप इसकी वैल्यू देते हो। वैल्यू कैसे देनी है, इसके ऊपर माउस लेके गया था, उसने मुझे बता दिया था। तो इसी तरह से मैंने इसकी वैल्यू जो सी दी थी वो कॉलन के बाद दी थी। तो जितनी भी विजिट्स हैं उनकी वैल्यूज़ जो उनसी की वैल्यू पेयर पे चलती है। ये इसकी की थी, ये इसकी वैल्यू थी। इसी तरह से अब इसकी एक होम में एक की है, और होम के आगे मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ, ये इसकी वैल्यू। ठीक है, अब इस टाइम देखो इस मटेरियल ऐप के अंदर दो प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। तो दोनों को सेपरेट करने के लिए कोमा यूज़ होगा। अगर तुम इन दोनों के बीच में कोमा नहीं डालते तब एरर होगा। अगर आपके पास सिर्फ एक ही किया तो कोमे की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ये दो या दो से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं तो दोनों को सेपरेट करने के लिए एंड पे कोमा होगा। मतलब ये दो वैल्यूज़ हैं, एक ये मटेरियल ऐप की है और एक ये मटेरियल ऐप की वैल्यू है। इसी तरह से अगर ये एक होती तो आपको ज़रूरत भी नहीं थी कोमा की, अगर आप डाल भी देते तो ऑप्शनल था। ठीक है, तो इन शॉर्ट अब हमने क्या किया, अभी सिर्फ उसे मटेरियल ऐप के अंदर एक बैनर लिखा, यहाँ पे आए, अब इसकी वैल्यू के अंदर आए, और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक स्कैफोल्ड लिया। ठीक है, इस स्कैफोल्ड के अंदर ब्रैकेट के अंदर आया, इसकी बॉडी ली, उस बॉडी के अंदर लिखा टेक्स्ट, और इसको मैंने लिख दिया हेलो, हेलो फ्लटर। सेव किया। अब क्या होगा, ऊपर से बैनर हटा होगा और टेक्स्ट नज़र आ जाए हेलो फ्लटर। अब हम देख, अब बहुत है इतना कि नहीं, मैं तो बहुत आगे जाऊंगा, आपने बताना है है जब लैपटॉप में आएगा ना, यहाँ पे कब आएगा, करके चेक कर लेंगे कब आएगा। ठीक है, तो ठीक है, इतनी हमें इतना ही नफ़ा है अभी। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करो, उसको समझो। कल से हमारा मेन काम शुरू होगा, ऐप्स को काम करना। अभी स्कैफोल्ड की इतनी प्रॉपर्टीज़ है जिनको एक्सप्लोर करना है,
अभी इवन ये इसकी स्टाइलिंग को इम्प्रूव करना है, ये मैं करके दिखाता हूँ। चलो अब जैसे मैं कहता हूँ ये हेलो फ्लटर लिखा तो हुआ है, इसको ना क्लाइंट कहता है रेड कलर कर दो और इसको अगर हम इसको बीच में लेके आए, सेंड। इसको दरमियान में रखें। ठीक है, मैं तो आई एम ऑलवेज एग्री। अभी आप छोड़ो, आप हिल जाओगे, आप कहोगे ये क्या हो गया, हालांकि कुछ भी नहीं है, एक क्लिक्स की बात है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ए कहाँ गया, ए घूम हो गई, ये कैसे क्लिक किया? मैं क्यों बताऊँ। ठीक, हाँ, तो ये अब ये टेक्स्ट को मैं बड़ा करता हूँ। ठीक है, अब इसको बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, हम टेक्स्ट विजेट में ही आएंगे। टेक्स्ट विजेट, इसकी ब्रैकेट यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, इसी के अंदर आएंगे, इसकी एक वैल्यू होती है स्टाइल की। स्टाइल, जैसे अब आपने एक टेक्स्ट बना लिया, उसको स्टाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिर हमने लिखना है टेक्स्ट स्टाइल। टेक्स्ट स्टाइल मतलब कि आप टेक्स्ट स्टाइल करना चाहते हैं। अब टेक्स्ट स्टाइल के अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इसके अंदर आओ, टेक्स्ट स्टाइल के अंदर एंटर करो, यहाँ पे लिखो फॉन्ट साइज़। फॉन्ट साइज़ मतलब कितना बड़ा करना चाहते हो, मैं कहता हूँ इसको 50 कर दो। अब मैं जब ये सेव करता हूँ, अब मेरा जो टेक्स्ट है उसको मैंने स्टाइल किया, टेक्स्ट स्टाइल 50 पिक्सल। इसको कलर देना है तो मैं यहाँ पे आता हूँ, कोमा देता हूँ क्योंकि मैं दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ, कलर। और कलर के लिए हमने हमेशा लिखना है कलर्स डॉट, और कौन सा कलर देना, लेट से डॉट करके ये रेड कर। सेव किया, अब क्या होगा, कलर्स डॉट रेड अप्लाई होगा टेक्स्ट पे। ठीक है, इसी तरह मैं कहता हूँ ये थोड़ा बोल्ड हो जाए, जैसे एक बोल्ड हेडिंग्स होती हैं, तो यहाँ पे एक फिर कोमा दूंगा तीसरी प्रॉपर्टी के लिए, और यहाँ पे लिखूंगा फॉन्ट वेट, ये फॉन्ट वेट, फिर लिखूंगा फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। सेव करूँगा तो अब ये क्या करेगा, मेरा जो सा वो है टेक्स्ट उसको बोल्ड कर देगा। अब आपने कलर चेंज करना है, आप इसको कलर्स डॉट कौन सा करना है, आप इसको सियान कर दो। इटैलिक करेंगे तो फॉन्ट वेट आगे इटैलिक लिख देंगे। इसकी इटैलिक की प्रॉपर्टी है, वो यूज़ करेंगे। ये प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक पता होनी चाहिए। कलर चेंज करना है, कैसे करना है, कलर्स डॉट कोई कलर का नाम, जैसे मैंने सियान कलर किया। इसी तरह से ये प्रॉपर्टीज टाइम के साथ एक्सप्लोर होती रहेंगी। ठीक है, तो इन शॉर्ट आज आपका काम ये है कि आप करो लैपटॉप